Hi, this is Preeti. Welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. So guys, today's topic is figure of speech. Figure of speech को हम poetic devices भी बोलते हैं, जिनका बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारी लैंग्वेज को एम्फेसाइज करने के लिए. इट मीन्स जैसे एक आपने सुना है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं या मैरिज में जाते हैं तो वहाँ पर गर्ल्स का स्पेशली आप देखते हैं कि गर्ल्स का मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, उसने क्या डाला हुआ है. या जब भी बाहर जाते हैं तो हम लेडीज़ को देखते हैं कि वो सज सवर के बाहर जाती है, यानी हमेशा आपने आभूषणों का, अलंकारों का यूज़ करते हुए देखा है. किस लिए यूज़ किया जाता है? टू डेकोरेट, टू शो द फैशन ऑफ टूडेज, यानी आज के टाइम के अकॉर्डिंग हर लेडी को, हर औरत को सजने संवरने का शौक होता है. सेम ऐसे ही हमारी लैंग्वेज जो है, हमारे जो पोएटिक डिवाइसेस जिनको कहा जाता है, यानी एक कवि और एक राइटर अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एम्फेसाइज करने के लिए, उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करता है जिनको पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. तो आज हम जो है फिगर ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले करेंगे सिमिली एंड मेटाफोर. देयर आर सो मेनी फिगर ऑफ स्पीच, बट बेसिकली वी विल रिवाइज 15 to 20 figure of speech which are used in our literary device also. तो स्टार्ट करते हैं सिमिली और मेटाफोर से. अब सिमिली और मेटाफोर होता क्या है, दोनों में जो है माइनर सा डिफरेंस होता है. देखिए, सिमिली का मतलब भी कंपैरिजन के लिए हम करते हैं और मेटाफोर भी हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. बट डिफरेंस इज दैट कि सिमिली में हम लाइक और एज, आप अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम प्रिंसेस ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की प्रिंसेस हूँ. तो इसमें क्या यूज़ किया है मैंने, सिमिली हुआ है, मेटाफोर यूज हुआ है. तो वो हम किस तरीके से समझते हैं, आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं. बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आई एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को जो है एंड तक बने रहिए. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो एवरीबडी लुक एट द बोर्ड. पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे हैं. सबसे फर्स्ट है हमारा सिमिली. सिमिली को हम उपमा अलंकार भी कहते हैं हिंदी में, यानी इसको उपमा अलंकार कहा जाता है. सिमिली में जो है हम कंपैरिजन करते हैं, बट इनडायरेक्ट वे से कंपैरिजन किया जाता है. इनडायरेक्ट यानी हम डायरेक्टली ना बोल के लाइक और एज, ये वर्ड ये ध्यान रखिएगा, लाइक और एज, इन दोनों वर्ड से हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स. देखिए एग्जाम्पल समझते हैं हम. आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लोयन, कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इतने ब्रेव हैं, किसके साथ कंपेयर किया गया है, एज लोयन, यानी लोयन जैसे शेर की तरह बहादुर हैं. तो यहाँ पर एज ब्रेव एज लोयन, इतने बहादुर हैं जैसे शेर. सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर इज लाइक एन एंजल फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए एंजल की तरह है. एंजल फरिश्ता होता है जो आपकी सब विशेस को कंप्लीट करते हैं. हर बच्चे के लिए उसकी जो मदर होती है वो एंजल की तरह ही वर्क करती है, हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करती है और उसके लिए उसकी विशेस को फुलफिल करने की कोशिश भी करती है. सो थर्ड वन इज, यहाँ पर लाइक आया है. थर्ड इज, ही इज एज टॉल एज जिराफ. देखिए जिराफ को जो है लॉन्गेस्ट टोलेस्ट एनिमल में काउंट करते हैं. ही इज एज टोल एज जिराफ, जिराफ की जो है सबसे लंबी गर्दन भी होती है, तो जिराफ की तरह वो लंबा है, तो इतना लंबा है जैसे कि जिराफ. एज टोल एज जिराफ. आई थिंक द बोर्ड इज प्रॉपरली विजिबल. नेक्स्ट वन इज, माई बोथ सन्स, मेरे दोनों बेटे, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी मेरे दो बेटे हैं, दोनों ही बेटे किस तरीके से फाइट करते हैं, जैसे कि कुत्ते और बिल्ली की फाइट होती है, सेम एज लाइक कैट्स एंड डॉग. बहुत से घरों में भाई बहनों का झगड़ा इस तरीके से हम देखने को, सुनने को मिलता है और देखने को भी कभी कभी दिखाई देता है. तो माई बोथ सन्स फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये हैं आप में आपके उपमा अलंकार यानी कि सिमिली. सिमिली को समझ आ गया सबको. और नेक्स्ट इज मेटाफोर. मेटाफोर को रूपक अलंकार भी कहा जाता है. देखिए सिमिली और मेटाफोर में माइनर सा डिफरेंस है. डिफरेंस इज दैट की कंपैरिजन तो दोनों में ही है, कंपैरिजन टू थिंग्स में ही होता है हमेशा.
कंपैरिजन यहाँ पर भी किया गया है बट डायरेक्ट वे में किया गया है। वहां पर इनडायरेक्ट था लाइक और एज के थ्रू, और यहाँ पर इनडायरेक्ट की बजाय हम डायरेक्टली यानी कोई लाइक एज कुछ भी यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, आवर सोल्जर्स आर लोयल, कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शेर हैं। देखिए शेर से हमने डायरेक्ट कंपेयर किया है कि हमारे जो सिपाही हैं, जो सेना है, हमारी आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, जो तीनों आर्म फोर्सेज होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों ही जो सोल्जर्स हैं हमारे लिए हमारे लोयल हैं, जो देश की रक्षा करते हैं। द कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को सबको पता है कि हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो शिप ऑफ द डेजर्ट डायरेक्ट बोला है हमने, कोई लाइक और एज यूज नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज टाइम इज मनी, हमारे लिए, हम सबके लिए होना भी चाहिए। टाइम इज वेरी प्रेसियस, कभी भी टाइम एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज इट इन योर प्रॉपर वर्क। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। पैसा आता जाता रहता है बट समय कभी भी एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी टाइम है उसको वेस्ट ना करें और उसको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करें। नेक्स्ट इज ही इज नाइट आउल। देखिए आउल जो है उल्लू, वो सबको पता है कि रात को जागने वाले को हम उल्लू बोल देते हैं। वैसे भी एक बर्ड होता है जो पूरी रात जागता है, दिन में सोता है। सो ही इज नाइट आउल, जो जिन लोगों की आदत होती है रात को जागने की, दिन में सोने की, तो उनको हम नाइट आउल बोल देते हैं। माई डॉटर इज माई शाइनिंग स्टार, माई डॉटर इज माई शाइनिंग स्टार। माई मदर ऑल्सो ऑलवेज गिव दिस स्टेटमेंट, माई डॉटर इज माई शाइनिंग स्टार। तो मेरी डॉटर जो है वो मेरे लिए मेरी शाइनिंग स्टार है। सो दीज आर द एग्जाम्पल एंड कंपैरिजन बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर, दोनों का ही हमने जो है अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो गाइज ये था डिफरेंसेस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर, यानी उपमा और रूपक अलंकार में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, दोनों में अंतर बताया है अलग अलग तरीके से। आई थिंक आपको प्रॉपर जो है एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया है। उपमा यानी सिमिली वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का ही हम जो है बहुत ज़्यादा अपनी लिटरेचर में और पोइट्री सेक्शन में हम बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी किया है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके एग्जाम्पल राइट डाउन कीजिए या बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट ईजिली हो सके कि लाइक और एज जहाँ यूज होता है दैट इज सिमिली, लाइक और एज से जहाँ कंपेयर किया दैट इज सिमिली, और जहाँ आप डायरेक्ट वे में कंपैरिजन कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज दैट इज मेटाफोर। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन अनदर पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो हमने नेक्स्ट जो है पर्सोनिफिकेशन करना है, हाइपरबोले करना है, और भी बहुत सारे हमारे फिगर ऑफ स्पीच है जिनको हम अलग अलग वीडियोस में क्लियर करेंगे, क्योंकि एक साथ इनका जो अगर एक्सप्लेनेशन करते हैं तो दैट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो एंड इट विल बी डिफिकल्ट एंड इट विल बी वेरी लॉन्ग टू अंडरस्टूड इन फर्स्ट टाइम। तो गाइस ये जो है हमने अभी दो जो हमारे मेन है सिमिली एंड मेटाफोर उनको एक्सप्लेन किया है। इन्हीं को एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि और एग्जाम्पल इनके राइट डाउन करें ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही लेकर आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।